सुप्रभात बच्चों। हमने पिछली कक्षा में भाग 1 पढ़ा जिसमें से आधी कहानी पढ़ी थी। आज हम भाग 2 में फिर से आधी कहानी पढ़ेंगे क्योंकि इस कहानी को 3 पार्ट में हमने 3 भाग में बांटा है। तो आधी आधी कहानी पढ़ेंगे, है ना। और जैसे अभी आप पिछली कक्षा में पढ़े होगे तो सोचोगे अरे क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। वैसी सस्पेंस जो बोलते हैं ना, अचानक से राज खुलना, वैसे खुलते जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा इस कहानी को ऐसे ही पढ़ने में। चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लिया, मैं उतर आऊं तो दिखा दूंगा। कि श्यामा ने प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको दिखा दो भैया। अब टहनी का मतलब पेड़ की डाली, ठीक है, शाखा। आहिस्ता से मतलब धीरे से, गिड़गिड़ाकर मतलब विनती की। फिर केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। अब देखो श्यामा जैसे बोलती, भैया हमें भी दिखा दो ना, कितने बच्चे हैं, क्या है। तो केशव क्या बोलता है, पहले मैं नीचे तो उतर जाऊं, फिर तुझे दिखा दूंगा। अब फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बोलती जा टोकरी ले क्या। तो बेचारी दौड़े दौड़े जाती है, टोकरी ला के देती है। फिर उसको टोकरी को टहनी से शाखा के पेड़ की शाखा से टिका कर रख देता है, ठीक है, तो डंडी से। अब उसके बाद वो बोलता है जा दाना पानी लेके आ। फिर बेचारी दौड़े दौड़े जाती है, दाना पानी लेके आती है और देती है। अब बोलता है मैं नीचे उतर जाऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा खुश हो जाती है। अब वो टोकरी को टिकाकर चावल पानी सबको धीरे धीरे रखता है और रख कर उतर जाता है। जैसे उतरता है तो श्यामा बोलती है, भैया मुझे भी दिखा दो ना। तो केशव बोलता है, नहीं भैया तू गिर जाएगी, मैं नहीं दिखाने वाला तुझे। अब ऐसे कह देता है वो। फिर देखिए क्या होता है आगे। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना कर डालेगी, कहेंगी कि तू ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठती। और फिर बार बार भैया केशव बोलती है, भैया दिखा दो ना, नहीं गिरूंगी। तो केशव बोलता है, नहीं तू गिर जाएगी भैया, और गिरेगी तो तू भी बोलेगी और अम्मा से कि भैया ही गिराया, और अम्मा भी बोलेगी तू ही चढ़ाया था, तेरे ही कारण गिरी है, डांट भी खाऊंगा, रहने दे। और ऐसे भी क्या करेगी देखकर। चिड़िया के अंडे तो बड़े आराम से पेड़ उसमें कार्निस के ऊपर गद्दे पे रखे हैं, उनको बड़े आराम से दाना पानी सब मिल गया है, रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है। जब चिड़िया के बड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उनके साथ खेलेंगे, चल अंदर, ऐसे कहता है। और क्या करने लगता है देखते हैं, है ना। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा की आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, नहीं, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब क्या करता है केशव, ऐसी मना करता है, स्टूल को उठाकर कमरे में रख के आ जाता है। वहाँ पर रख के आता है तो क्या होता है, श्यामा आँख में आंसू आ जाते हैं, रोने जैसा हो जाता है उसका चेहरा। वो कहती है, देखो ना, आपने मुझे नहीं दिखाया ना, मैं मम्मी को बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। तो केशव क्या बोलता है, अगर तुम मम्मी को बताई, अम्मा जी को बताई तो बहुत मारूंगा, पहले ही बता देता हूँ। तो श्यामा कहती, तो आपने मुझे दिखाया क्यों नहीं। तो केशव कहता है, अगर तू गिर जाती तो तेरे 4 सर ना हो जाते, मतलब तेरे सिर के टुकड़े हो जाते, फूट जाता। तो बोलती, गिरती तो गिरती, होते तो होते, लेकिन देखती तो आपने मुझे दिखाया क्यों नहीं। अब इसी प्रकार दोनों में बहस चल रही है, ठीक है। फिर उतने में क्या होता है, इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने केवाड़ खोला। केवाड़ तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ना माँ से यह बात ना कही गई। उसे डर लग रहा था कि भैया पीट न जाए।
केशव दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब दोनों में बहस चल रही है। अचानक माँ के कान में आवाज़ जाती तो वो बोलती, अरे कहाँ गए बच्चे? उड़ती देखती, कहाँ गए बच्चे? उड़ती तुरंत जाती बाहर, देखती तो फिर खोलती दरवाज़ा, देख आँख से ऐसे आँख को धूप से बचाते हुए, मतलब आधी नींद में जैसे रहते हैं हम, नींद में उठते तो आँख एकदम चुभने जैसा लगता है ना, वैसी खोल जाती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती देखती कि अरे दोनों बाहर है, तो बोलती, अच्छा तुम दोनों बाहर हो? कौन खोला दरवाज़ा? किसने किवाड़ खोली? किवाड़ का मतलब क्या होता है? सिरकिनी, दरवाज़ा में जो लोहे की या लकड़ी की बनी रहती है ना, उसको कहते हैं किवाड़। तो किसने खोला? तो किवाड़ तो केशव ने खोला था। ये बात श्यामा जानती थी। अब केशव श्यामा के मुंह को देखता है कि कहीं ये माँ से कह ना दे। अब श्यामा तो जानती, लेकिन वो माँ से नहीं कहती है। क्यों? एक तो भैया से प्यार करती है कि मैं कह दूंगी तो भैया को मार पड़ेगी, और दूसरी इस बात से भी कि भैया को मार पड़ी मतलब मुझे भी मार पड़ेगी, क्योंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। तू क्यों भी निकली? तू मुझे उठाई क्यों नहीं? मम्मी मैं कहती ना, इसलिए। अब इस कारण से वो माँ से ये बात नहीं कहती। लेकिन केशव क्या है, मन ही मन काँप रहा था, डर रहा था, अरे अब तो श्यामा बोली और मैं मार खाया। फिर अब आगे क्या होता है देखिए। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों ने को माँ डांटती, बाहर निकलते हो, धूप में सोने को कहा जाता है, नहीं सोते हो, गर्मी है, ये वो बहुत पूरा डांटी। अब चलो अंदर बोल के कमरे के अंदर लेके गई और दोनों को सुला दी और धीरे धीरे पंखा झेलने लगी, मतलब उनको हवा देने लगी। और दोनों बच्चे धूप में थे तो थक गए थे, इसलिए सो गए। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी दोपहर को 2 ही बजा था और तेज़ लू चल रही थी। लू मतलब हवा चल रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। अब देखिए, इतना पार्ट आज के लिए वो इतना ही। आगे के लिए हम और दूसरा पार्ट देखेंगे दूसरे भाग में कि अब क्या होगा आगे, है ना। इसके लिए इतना ही। धन्यवाद।